पर जो कुछ पुलिस वाले हैं उनकी वजह से सभी पूरी पुलिस पर सवाल उठता है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। पर ऐसा मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूँ तो क्या कोई अपराध है? अगर मैं भारत माता की जय का नारा लगाता हूँ तो क्या उसमें कोई दिक्कत है? सर देख, सारा प्रशासन सिर्फ इस बात पे लगा दिया जाता है कि हमें केक काटने से मना करा जाता है। सर्वप्रथम वो आते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। सर हम कोई अपराधी हैं? अगर इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केक नहीं कटेगा तो क्या इमरान खान या यूएई के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का केक कटेगा? हम अगर जय श्री राम का नारा भारत देश में नहीं लगाएंगे तो क्या सीरिया में लगाएंगे, पाकिस्तान में लगाएंगे? अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे का केक यहाँ नहीं काटेंगे तो पाकिस्तान, सीरिया और क्या उन 56 इस्लामिक कंट्रियों में काटेंगे? अगर यार ये कम्युनिटी नहीं आ रहा यार, यार किसी के पास ये कम्युनिटी मेरा आ रहा है। अब आए अब आए अब है कि हमें केक काटने से मना करा जाता है। सर्वप्रथम वो आते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। सर हम कोई अपराधी हैं? अगर इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केक नहीं कटेगा तो क्या इमरान खान या यूएई के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का केक कटेगा? हम तो अपने भारत के रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी केवल मेरे तो प्रधानमंत्री है नहीं, जो वहां पर पुलिस ऑफिसर खड़ा था उसके भी प्रधानमंत्री हैं। देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ तक कि वो तो नेता सदन है, पूरे विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं। तो सर सारी चीजें खत्म करके हमें ये देखना चाहिए कि बात कर रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री जी के लिए बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का केक काटना तो बुरा नहीं है ना। अगर नेता सदन कभी राहुल गांधी जी बनते हैं तो हम उनका भी केक काटेंगे, क्योंकि वो वहां पर देश के सम्मान की बात है सर। पर हम जब नरेंद्र मोदी जी का केक काट रहे हैं, हाँ, जब हम नरेंद्र मोदी जी का केक काट रहे थे, सर्वप्रथम हमने केक रखा, तभी एक अधिकारी आते हैं और तानाशाह तरीके से, रवैये से, जिस प्रकार से एक तुगलकी फरमान होता है कि इसको हटा लो, नहीं मैं बता दूंगा। तुम जय श्री राम का नारा कैसे लगाओगे? मैं तुम्हारी गर्मी ठंडा कर दूंगा, तुम्हारा फितूर दूर कर दूंगा। साहब कौन सा फितूर दूर करना चाहते हैं आप? दिल्ली पुलिस वहां फितूर क्यों नहीं दूर कर पाती जब नागलोई में दिल्ली पुलिस के ऊपर आक्रमण करते हैं, ये आतंकी गतिविधि करते हैं? वहां फितूर दूर करिए। हम अगर जय श्री राम का नारा भारत देश में नहीं लगाएंगे तो क्या सीरिया में लगाएंगे, पाकिस्तान में लगाएंगे? अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे का केक यहाँ नहीं काटेंगे तो पाकिस्तान, सीरिया और क्या उन 56 इस्लामिक कंट्रियों में काटेंगे? अगर प्रधानमंत्री जी दुख, दरिद्र और देश के 140 करोड़ लोगों की पीड़ा हरने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उससे उत्साहित होते हैं। आज मेरे देश के 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। वो 13 करोड़ लोग भी मेरे साथ उनके जन्म दिवस में शामिल हो रहे थे। वो केक काटना चाह रहे हैं तो भाई साहब प्रशासन क्यों नहीं काटने दे रहा? आपको तो सर दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहा जाता है। आप हमारे माननीय है। क्या दिल्ली पुलिस को विपक्ष की कान फूंक दी गई है क्या? सर देखिए, वो प्रशासन का कार्य है, हम उनको बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि उनकी क्या विचारधारा है, क्या विचारधारा नहीं है। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये तानाशाही रवैया सिर्फ हमारे साथ क्यों? हम कोई अपराधी हैं या हमने कोई दंगा भड़काने का प्रयास करा? क्या इस देश में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का केक काटना भी कोई गुनाह है, जुर्म है? सर मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, देश के सर्वोच्च पद पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पद की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। और श्री राम सिर्फ मेरे ही श्री राम नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासियों के श्री राम है। सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था 52,000 पन्नों में, तब आपने एक छोटी सी बात पर गौर फरमाना चाहता हूँ, सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो रामलला है वो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के आस्था का विषय है। तो अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूँ तो क्या कोई अपराध है? अगर मैं भारत माता की जय का नारा लगाता हूँ तो क्या उसमें कोई दिक्कत है? सर देखिए, केंद्र की पुलिस है, राज्य की पुलिस है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं बांटना चाहूंगा। जहाँ की भी पुलिस है, दिल्ली पुलिस कहती है हम दिल की पुलिस हैं। दिल्ली पुलिस कहती है 112 डायल करो, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो भैया प्रधानमंत्री जी से इतनी नफरत क्यों? हमारे दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं, उन्होंने भी भारत माता और संविधान की शपथ लेकर की दिल्ली पुलिस में शामिल हुए। तो भारत माता की जैसे आपको तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप तो पुलिस के जवान हैं और पुलिस के जवानों का हम बहुत समर्थन करते हैं। त्यौहार हो,
कोई भी पर्व हो वो बिना छुट्टी के लग के डट के काम करते हैं, तो मैं सभी पुलिस वालों को दोष नहीं देना चाहूँगा, पर जो कुछ पुलिस वाले हैं उनकी वजह से सभी पूरी पुलिस पर सवाल उठता है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। पर ऐसे प्रशासन के अधिकारियों पर प्रधानमंत्री जी से आपसे विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर मैं अभिषेक ठाकुर और मेरा भाई स्वतंत्र, अगर इसको ऐसा बोला जा रहा है आपके जन्म दिवस पर, अगर मेरे भाई को और मेरे को और हमारे सभी दोस्तों को ऐसा बोला जा रहा है कि आप यहाँ से उठ जाइए, मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, मोदी जी का नाम लिखा हुआ है, वो केक फेंकने की कोशिश करी जा रही, इसको जल्दी हटा लो। वहाँ काट भी नहीं पाया सही से, कोई खा भी नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं अगर भारत देश में ऐसा हो रहा है, वो भी देश की राजधानी में हो रहा है और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में ऐसा हो रहा है, तो बहुत ही शर्मनाक है। इस पर कोई शब्द जितना भी कहो उतने शब्द कम पड़ जाएंगे। सर ये सबसे बड़ा कहना बात आपको चाहूँगा। हम कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो लड़ रहे हैं ना, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी राष्ट्र के लिए काम कर रहे होंगे। तो जो आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग आपके जिताने के लिए कहीं ना कहीं एक हम लोग मिशन तैयार किए, ठीक है। तो आप लोग को हम लोग का समर्थन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे प्रशासन ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से बदतमीजी होता है आए दिन, हमेशा आज मान लीजिए केक काटे, लेकिन आए दिनों जब हम लोग कुछ बाइट भी देते हैं या राहुल गांधी पे कुछ टिप्पणी करे या फिर मोदी जी को लेकर अच्छा बात बोले, तो ये लोग ऐसे ही धक्का मुक्की करते हैं कि नहीं नहीं बोलो, मतलब रोक दिया जाता है। तो अगर मोदी जो काम करते हैं, मान लीजिए 50 काम किए, तो वो काम अगर हम लोग की तरफ से अगर लाखों लोग सुनते हैं, हम लोग एज ए यंगस्टर हम लोग अगर साबित करते हैं उसी को, तो गलत क्या है सर। और ये हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस रोकता है। तो इस पे माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको ध्यान देना चाहिए और दिल्ली प्रशासन को समझाना चाहिए कि जो व्यक्ति यहाँ राष्ट्रवादी काम कर रहा है उन लोग को परेशान ना किया जाए। और बिल्कुल सर सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य की विजय और धर्म की विजय हमेशा होती रही है। इसलिए मैं दो शब्दों में खत्म करना चाहूंगा, या इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच को लिखने या बोलने से, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। भारत माता की जय।